अरे जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, गुंडा कर टक्कर में। नमस्कार, मैं हितू भोगराणा और आप जुड़ चुके हो आजाद लाइव नेटवर्क के साथ। मैं इस समय बाल विकास महाविद्यालय नोहर में मौजूद हूँ। आज मेरे रवि सोनी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तमाम साथियों को नमस्कार। साथियों, आज चुनाव का दिन है। चुनाव वैसे बाल विकास कॉलेज में तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं, दोनों पार्टियों से आपस में ठीक ठाक व्यवस्था है। लेकिन हमारा चुनाव में वोट मांगने का मतलब है शिक्षा और संघर्ष है। ये मुद्दा मेन हमारा शिक्षा का रहा था। हमने ना तो किसी जाति के ऊपर है, ना कोई धर्म के ऊपर है कोई वोट मांगे। हमारा सिर्फ मतलब है कॉलेज से जुड़े हुए छात्रों का मतलब था, उससे वोट मांगने का मतलब था। तो वोट उसी को मिले जो छात्र हित में हो, जो शिक्षा के हित में हो। जो सरकारें छात्रों के विरोध में जो काम कर रही है, जो छात्र हित में नहीं है, उन सरकारों के खिलाफ मत करना हमारा ये मुख्य उद्देश्य था। हमारा ये उद्देश्य था कि नोर के अंदर जो चिट्टाखोरी फैल रही है, उन व्यवस्थाओं के खिलाफ हमें वोट मांगना था। उन व्यवस्थाओं के खिलाफ हमें चुनाव मैदान में है और जीत भी रहे हैं। व्यवस्था हमारी बहुत जोरदार है, कैंपेनिंग हमारी जोरदार है। क्या कुछ एसएफआई जीत रही है? हाँ, एसएफआई बाल विकास महाविद्यालय में एसएफआई श्योर है। 101% कह सकता हूँ बाल विकास महाविद्यालय में एसएफआई जीतेगी और पूर्ण फुल ज्यादा वोटों से जीतेगी, फुल वोटों से जीतेगी। हमारे उतने वोट आएंगे, उतनी बड़ी वोटों से जीत होगी जितने उनके वोट आएंगे। जितने उनके वोट आएंगे उतने वोटों से हमारी जीत होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी सूचना तरफा जीत है ये? हाँ, एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत ये इसलिए है कि हमारे जो छात्र नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो बिल्कुल साफ छवि के। एक बात तो ये, और दूसरी बात है वो रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर दिल्ली कॉलेज में आने का काम किया है। उन्होंने छात्र हित में काम किया है, चाहे वो फाइल बनवाने की बात हो, चाहे वो फीस वर्दी से उनके खिलाफ आंदोलन करने की बात हो, चाहे वो राजकीय महाविद्यालय में स्थायी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए हो, चाहे वो अन्य समस्याएं को पार्क के लिए, खेल मैदान के लिए, हर एक समस्या का निवारण करने के लिए एसएफआई एक जंग मैदान में आई है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एसएफआई चुनाव मैदान में और विजय होगी। अच्छा, आपकी जीत हो जाती है एसएफआई की भारी मतों से, तो फिर आप क्या कुछ कॉलेज में कुछ अलग विकास होगे? हाँ, विकास का मुद्दा हमारा वही रहेगा जो पिछले 4 साल 5 साल से लगातार चलता आ रहा है। पिछले कोरोना काल में भी लोग घरों में रह रहे थे और कई इस तरह के माहौल हो गया था जिनके पास अन्न अनाज नहीं पहुंच पा रहा था, किसी के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, किसी के पास दवाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, किसी को ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उस समय में हमारी एसएफआई लगातार पूरी पार्टी एक साथ काम किया था और तमाम इलाके में खूब व्यवस्था बनाई रखी थी। और स्कूल कॉलेज इन यहाँ पर जो खेल प्रांगण है, जो दौड़ करने वाला हमारे स्टेडियम जो बना रखा है उसमें, और जो फुटबॉल का मैदान बना रखा है उसमें, जो प्रक्रिया होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हॉकी के हमारे खिलाड़ी है उनके लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। वो साथी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं और हम उनके लिए पीछे वो 2-3 बार विजयी हुए थे, हमने उनके साथ उनका खूब साथ दिया था और अब की बार भी उनको राष्ट्रीय लेवल पर हमारे जो साथी है सोनडी के ज़्यादा है उसमें, वो हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनके लिए हम पूर्ण योगदान करेंगे। मैंने देखा है कि आप छात्रों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हो पिछले कई सालों से, क्या कुछ? हाँ, छात्रों के लिए ये तो हमारा लगाव हो गया और हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी किसान और जमींदार की पार्टी है और उन पार्टियों के जो लीडर है उनका कहना है कि किसान का बेटा किसान की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो हम किसानों के घर से आ रहे हैं और किसानों के घर से किसानों की समस्या को उठाना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। हमारे तमाम इलाके के लोग जो गाँवों से आते हैं, भाई बहनें, वो किसान परिवार से ज़्यादा है और किसान परिवार से होने के नाते हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हमें किसान को भी बचाना है और किसान के बेटों को भी बचाना है। ये हमारा पूर्ण कर्तव्य रहेगा। एनवी गवर्नमेंट कॉलेज से भी राहुल गुदारा सफाई से उम्मीदवार है, क्या कुछ लगता है उनकी भी निश्चित है? हाँ, राहुल गुदारा, उनकी कैंपेनिंग बहुत जोरदार कैंपेनिंग है। उनके कार्यकर्ता हमारे जो राजकीय महाविद्यालय में ना, वो बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं और जीतने का हमारा मुख्य कारण ये रहेगा कि हमने अपने भाषणों में ये कहा है कि हम सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं, हम सभी जाति धर्मों को साथ लेकर चलने वाले हैं।
और जो हमारे विपक्ष में है उनका कहना ये है कि असफ भाई तो उन्होंने अपने आप के भाषण में कहा है कि भी असफ भाई तो सर्वधर्म को साथ लेके चलती है। हाँ, हमने तो ये कहा, लेकिन उसने ये कहा है कि हमने तो हिंदू को बचाना है। वो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। हमसे पूछते हैं भी हमने वोट असफ भाई को देना है या आपको असफ भाई को देना है, तो आपको सवाल वो ये करेंगे कि तू हिंदू नहीं है क्या? हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि एबीपी में वोट देगा तो ही होगा। असफ भाई में हिंदू नहीं है क्या? मैं असफ भाई में हिंदू नहीं हूँ। आपको कहीं गलत लगता हूँ या किसी और से पूछो, मैं आश्रित नहीं हूँ असफ भाई में। या मेरे परिवार को देखो आप जाके, मैं कहाँ से गलत लगता हूँ आपको? ये और लड़के खड़े हैं जो असफ भाई की हैं, कोई 10-10 साल से 12-12 साल से असफ भाई में काम कर रहे हैं। जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में काम कर रहे हैं 15-15 साल से, मंगेश चौधरी 10 साल से काम कर रहा है। उसका परिवार देखो जाके, उसको खुद को देखो जाके। आप कैसे कह सकते हो आप हिंदू नहीं हो? आपका कहना है कि वो धर्म की राजनीति वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो अपने भाषणों में ये कहते हैं अपने हिंदू का वोट चाहिए, हिंदू को आगे बढ़ाना है, हिंदू को खतरा है। दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 75% आबादी हिंदुस्तान में हिंदू की है, और उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है मुसलमान से कि आपको खतरा मुसलमान से है जो 22% है। ये बात सही नहीं है। हमारा मतलब ये है कि इंसान को बचाना है। इसका विरोध कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमें असफ भाई तमाम कॉलेजों में पूर्ण वोटों से जीतेगी। ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद असफ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कल भी